स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है। तो जो हमारे पास पहले क्वेश्चन है उसको ऐसे ही नीचे उतारना है। x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है। तो अब हमने देखना है कि ये वैल्यू क्या है, 2 बार है, यानी कि होल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि वैल्यू 2 बार है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम लिखेंगे ऐसे ही, इसे x ऐसे ही लिखा जाएगा। कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो हम इस वैल्यू को 2 बार लिख लेंगे। 2x माइनस 1 और आगे क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू ऐसे ही लिखी रहेगी क्योंकि इसका होल स्क्वायर नहीं बनता, 2 का होल स्क्वायर नहीं बनता, तो इसलिए ये ऐसे ही आ जाएगी। अगर यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 की जगह पे 4 होता तो 4 का होल स्क्वायर बना लेते, तो लिहाजा यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं बनता। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वो 4 को देखेंगे। 4 किसका होल स्क्वायर बनता है, 4x स्क्वायर जो बनता है वो 2x का होल स्क्वायर बनता है। 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको देखना है हमने कि नीचे वाली वैल्यू का फैक्टर बनता है या नहीं बनता। तो फैक्टर बनाने के मैंने आपको सबसे इजी तरीका जो था वो बताया था। तो मज़ीद फिर मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि जो फैक्टर बनाने के लिए यानी कि मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसकी शराइत हम पहले लिख लेते हैं कि हमने जो फैक्टर बनाना है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के, पहली और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आंसर आपका फैक्टर बनाने, जो आपका फैक्टर बनेगा उसका आंसर भी यही आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। आगे सेंटर में जो वैल्यू लिखी है ये आपके पास जो फैक्टर आपने बनाना है वो प्लस माइनस करने से उसका ये आंसर आना चाहिए। ये आंसर किस वजह से आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए, और ये आंसर आना चाहिए आपके पास प्लस या माइनस की वजह से। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये प्लस का साइन जो है यहाँ पे, अगर प्लस का साइन होगा तो आपके पास जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, वो छोटा फैक्टर बनेगा। मीन के जो सेंटर की जो वैल्यू है उससे छोटा फैक्टर बनेगा। अगर आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो फैक्टर क्या बनेगा, आपके पास बड़ा बनेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है तो हमने छोटा फैक्टर बनाना है। छोटा फैक्टर कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे देखें तो हमने ब्रेक करना है किसको, 4 को। 4 से छोटा हमारे पास क्या है 3x सॉरी x नहीं लगाना हमने यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। देखो हमारे पास 4 था, हमने 3 लिखा, यानी कि 4 में से हमने 1 कम किया है तो वो 1 यहाँ पे लिखेंगे हम। 1 जब 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। हमने लाना क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए था आपके पास 4। तो अब यहाँ पे ये फैक्टर नहीं बना तो एक और वैल्यू हम इसकी कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो 4 में से 2 मैंने कम किया तो मेरे पास 2 रह गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो ये हमारा क्या है, फैक्टर है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ऐसे ही हम उतारेंगे जो ऊपर लिखी हुई है 2x माइनस 1, आगे क्या आएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा जो फैक्टर हमने बनाया था वो यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या फैक्टर बना था आपका, 2 का फैक्टर बना था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर प्लस का साइन, जो साइन यहाँ पे वही साइन आपने लगाना है। तो पहला फैक्टर आपके पास 2 था तो 4 के साथ x है तो आपने 2 के साथ x लगाना है, प्लस ऐसे ही दूसरा जो फैक्टर आपने लिखना है वो भी 2 था तो 2x प्लस 1। अब देखिए जो हमने फैक्टर बनाया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास शर्त नंबर पहली पूरी होती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर 4x का होल स्क्वायर आता है।
4x² सॉरी होल स्क्वायर नहीं लिखना। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 4x आता है। तो ये दोनों शराइत हमारी क्या है, पूरी हो गई हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इस होल स्क्वायर की वजह से हमने क्या करना है, इसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार इसे माइनस में लिखना है। क्या लिखेंगे, 2x+1 और दूसरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2x-1। अच्छा, अब इसके बाद आगे फैक्टर बनाने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है वो हमने कॉमन लेना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। अब x² में से एक x तो आपने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, x। आगे प्लस 2x को 2x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा। अब आपने देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपके पास 1 कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 2x को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x+1। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपके पास है x×2x-1। आगे इसके बाद 2x-1, ये एज इट इज़ ही आपने ऐसे ही लिखनी है। यहाँ पे कोई इसमें रद्दोबदल चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं करना आपने। डिवाइडेड बाय, अब आपके पास ये भी एज इट इज़ आपने नीचे उतारनी है ऐसे ही, 2x+1 2x-1 डिवाइडेड बाय। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन है आपके पास, 2x+1। 2x+1 आपने कॉमन ले लिया है। तो इसके बाद जब आपने कॉमन ले लिया है, 2x तो 2x से कट होगा तो पीछे क्या बचा आपके पास, 2x। ठीक है, आगे प्लस का साइन। अब आगे ये 2x से कट होगा तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे, 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये 2x इससे कट हो जाएगा। अब पीछे हमारे पास जो बचा है वो बचा है x×2x-1। आगे है 2x-1। तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, 2x का होल स्क्वायर -1। अब डिवाइडेड बाय 2x-1 डिवाइडेड बाय 2x+1, ये आ गया। अब अगला स्टेप आपने जो करना है इसके अंदर वो क्या करना है, तो अब ये डिवाइड है, डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x-1 2x-1 ये एज इट इज़ आपने नीचे उतारनी है जैसे ये लिखी हुई है, 2x का होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यूज़ नीचे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 2x+1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, 2x-1। अब ये 2x-1 2x-1 से कट होगा तो अब पीछे जो बचा है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे बचा है हमारे पास 2x-1, ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर आपके पास x है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या बची है, 2x+1, यानी कि x 2x-1 2x+1। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे, 2x का होल स्क्वायर -1। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन किया था यहाँ पे, यानी कि 2x का स्क्वायर -1 था। तो हमने क्या किया था, उसको ब्रेक किया था। तो हमने लिखा था उसको 2x+1 और 2x-1। तो अब ये हमारे पास सेम वही सिचुएशन, सेम वही चीज़ हमारे पास है। तो इसको फिर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम क्लोज कर लेंगे। 2x ये हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। आगे हमारे पास प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे 1 है तो 1 है, 1 का होल स्क्वायर ले लेंगे हम। यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारे पास, याद रखना है। हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मूला था, एक बार वैल्यू माइनस में लिखिए एक बार प्लस में लिखिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहली जो है ना, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, x ऐसे ही आएगा हमारे पास। अब 2x का होल स्क्वायर हमारे पास बनेगा 4x का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, 2x का होल स्क्वायर -1। तो ये आपके पास क्या है, आपका आंसर आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x² -1
इसके बाद मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो पहले मैं आपको फॉर्मूलाज जो हैं जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो पहले आपको वो बताऊंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, इसके पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन। तो मैं पहले फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ यहाँ पे। कौन कौन सा फॉर्मूला, एक तो हमारे पास वही पहले वाला ही फॉर्मूला है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास एक बार इसे प्लस में लिखना है अपने, एक बार माइनस में, ए प्लस बी और आगे क्या आएगा ए माइनस बी। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अच्छा, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो आपका है वो क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा आपके पास। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, माइनस नहीं सॉरी प्लस का क्यूब है, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ए प्लस बी, आगे ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो इन दो फार्मूलाज को हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। तो चले हम क्वेश्चन के अंदर इसे यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो इन दोनों में क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे x कॉमन है, तो पीछे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x रह गया, प्लस आगे ये x से डिवाइड होगा तो पीछे आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमने बनाना है x का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम किसका स्क्वायर किसका क्यूब बनाएंगे, ये बनेगा x का क्यूब और ये बनेगा 1 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो ये तो हमारे पास ऐसे ही आएगा x प्लस वन डिवाइडेड बाय, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे, x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास क्या है x प्लस वन डिवाइडेड बाय, अब इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो देखेंगे हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, a था, तो हम a की जगह पे x लिखेंगे, x और आगे ये हमारे पास प्लस का साइन था, प्लस लगाया। b की जगह पे हमने क्या लिखना है, ये हमारे पास b की वैल्यू 1 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, आगे ब्रैकेट फिर क्लोज करने, तो a के स्क्वायर की जगह पे हमने x का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है a की, ये a की वैल्यू, ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब इसके बाद माइनस a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा x और b की जगह पे क्या लिखूंगा 1, प्लस आगे क्या आएगा हमारे पास b के स्क्वायर की जगह पे हम किसका स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे स्टेप जो है हमारे पास, ये प्लस वाली वैल्यू से कट होगी, तो पीछे हमारे पास जो बचा वो है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, और x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x प्लस वन का स्क्वायर होगा 1, ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे आगे वाला स्टेप जो करना है हमने वो क्या करना है, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू तो ऐसे ही नीचे उतारनी है आपने, x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी, कट होगी, तो पीछे क्या रह गया यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, ऊपर वाली वैल्यू को हमने ऊपर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, जबकि नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो x को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। तो अब यहाँ पे नीचे हमारे पास रह गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ गया। तो अब हम इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो x तो अब ऊपर ऐसे ही रहेगा, तो अब हमने क्या करना है, अब ये x भी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और माइनस वन भी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिखेंगे, x लिख के आगे ब्रैकेट ऐसे ही लगा देंगे, x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, आगे हमारे पास माइनस वन है, तो ऐसे ही हमने इसको भी ब्रैकेट में ऐसे ही लिख लेना है, x प्लस माइनस वन और आगे क्या आएगा प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय एक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर। एक्स को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स। आगे इसके बाद यहाँ पे -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस। आगे 1 को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा प्लस माइनस -1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। तो अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को देखना है कि सेम वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने इकट्ठा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 3 ऐसे ही आएगी, ये जो 3 थी ये ऐसे ही आ गई है। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों ही माइनस के, दोनों साइन माइनस का ही आएगा, दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1 2 एक्स की पावर 2। अब ये एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस 2x माइनस 1। तो ये ही आपका आंसर है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 31 क्वेश्चन है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, आगे -2x प्लस हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, आगे हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो अब हमने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में होगा क्या। तो जैसे कि हमें पता है कि फैक्टराइजेशन के लिए यानी कि जो मिड टर्म ब्रेक है उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ का 3 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, यानी कि क्वाड्रेटिक जो हमारे पास होती है जो फॉर्म होती है उसका होना ज़रूरी है, यानी कि पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर में हो, दूसरी वैल्यू एक्स में हो और तीसरी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो यानी कि एक्स के बगैर हो। तो वो तब जाके हमारे पास उसका फैक्टर बनता है। तो हम जो है इस क्वेश्चन में भी जो हमारे पास ये वैल्यू है इसका हमने फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है 2-4 दफ़ा ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये आपकी पहली शर्त है। जो इसका आंसर आएगा वो अपने साइड पे लिख लेना है। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, सेंटर में क्या लिखा है -2x, ये आपकी शर्त नंबर 2 है। ये आंसर आपका मल्टीप्लाई करने से आया और ये आंसर आपका क्या आया, प्लस या माइनस करने से आया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस साइन को देखना है कि ये साइन आपके पास क्या है, माइनस का है या प्लस का है। अगर प्लस का साइन है तो आपका जो फैक्टर बनेगा ये 2 से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, 2 से छोटा। तो अगर आपके पास यहाँ पे माइनस होता तो ये आपका फैक्टर क्या बनता है, यहाँ पे 2 से बड़ा बनता। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हम इसका जो है प्लस का साइन है तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कम करेंगे। तो 2 है तो 2 का जो है छोटा 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमने 1 ही आंसर लाना था तो 1 हमारे पास जो है ये आंसर आ गया इसका। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने जो फैक्टर बनाना है यहाँ पे देखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसका भी हमने होल स्क्वायर बनाना है, माइनस क्या बनाना है, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर बनाना है, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब इसके बाद फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे एक्स कॉमन आएगा तो एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास एक्स, माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। अब माइनस का साइन है, आगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे 1। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, 1 को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x ही आंसर आएगा। आगे प्लस माइनस माइनस होगा तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इस वैल्यू को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है, जैसे कि आपको पहले भी इस चीज़ का पता है। मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अच्छा, इसके बाद जब हम ये कर लेते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है आपके पास, एक्स माइनस वन कॉमन आ गया। एक्स माइनस 1 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है तो एक्स रह जाएगा हमारे पास। तो अब इसके बाद माइनस का साइन है तो ये एक्स माइनस वन से कट हो गया तो पीछे आपके पास -1 रह गया है। डिवाइडेड बाय अब क्या होगा हमारे पास x प्लस 1
डिवाइडेड बाई क्या रह गया हमारे पास x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन। तो अब हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस प्लस से कट होगा, ये माइनस माइनस से कट होगा, ये माइनस इस माइनस से कट होगा, तो पीछे हमारे पास वन आंसर आ गया। तो सब कुछ कट हो गया तो पीछे हमारे पास वन आंसर आ गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 31। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास कौन सा है। वो है हमारे पास 32 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32। तो 32 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, तो इसका भी हमने फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर देखेंगे क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर। अब हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर, क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वेयर माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे अब हम यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो इसका फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने शराइत लिख लेनी है ताकि आपका फैक्टर बनाना आपको आसान रहे। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x का स्क्वायर। पहली शर्त ये है, ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए। और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 4x, ये आपके पास प्लस या माइनस की वजह से आना चाहिए। तो अब हमारे पास ये प्लस का साइन है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो तो क्या आना चाहिए, छोटा बनेगा फैक्टर। तो अब हम किसका छोटा फैक्टर बनाएंगे, 4 का। क्योंकि मिड टर्म ब्रेक है तो मिड टर्म में हमने दरमियान वाली वैल्यू को देखना है, तो दरमियान वाली वैल्यू को हमने स्टेप बाय स्टेप कम करना है। तो हम 3 से जो छोटा है हमारे पास, 4 से छोटा जो हमारे पास वो क्या है, 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा, जबकि हमने मल्टीप्लाई करने से आंसर भी क्या लाना था, 3 ही लाना था। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास जो बड़ी वैल्यू वो लिखेंगे 3x प्लस, अब हमारे पास 1 है तो 1 की जगह पे हम x लिखेंगे प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 3। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे भी हमने फैक्टर ही बनाना है। ये फैक्टर सेम वैसे ही फैक्टर है जैसे कि आपने 31st पे बनाया था। 31st क्वेश्चन में भी आपके पास यही वैल्यू थी सेम, तो उसका फैक्टर बना था माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का होल स्क्वायर। अब फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है कॉमन लेना। तो पहली दो वैल्यूज़ में से जब आप x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे x 1 कॉमन लेंगे। तो जो 1 को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 ही आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में से भी हमने कॉमन लेना है तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, x। तो जब x स्क्वायर में से x हमने कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया, माइनस x को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो माइनस का साइन है। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1। तो अब हमारे पास जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा x प्लस माइनस, हमारे पास माइनस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। अब इसको एक बार आपने प्लस में लिखना और एक बार जो है ना हमने माइनस में लिखना है। ये नीचे फॉर्मूला यूज़ हुआ है। उम्मीद है कि आपको जो है फॉर्मूले की पहचान हो ही गई होगी। यही फॉर्मूला बार बार ही रिपीट हुआ है मेरे ख्याल में इन सब क्वेश्चंस में, क्योंकि पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये मेरे ख्याल में हर क्वेश्चन में ही है। तो अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारे पास हमने क्या लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ से हम देखते जाएंगे कि
अच्छा, ये वैल्यू थी आपके पास। अब इससे आगे आपने क्या करना है अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है आपके पास। तो कॉमन है आपके पास x+3। तो जब कॉमन आ जाए तो जब ये x+3 से कट तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, x, आगे प्लस का साइन है तो x+3 से कट होगा तो पीछे क्या रहा 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है x+3। तो ऐसे ही अब हमने यहाँ पे देखना है कॉमन। यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पे कॉमन हमारे पास है x-1। तो x-1 कॉमन लेने के बाद x-1 से कट तो पीछे x रहा, x माइनस आगे x-1 से कट तो पीछे 1 रहा। तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा x+1 और हमारे पास है आगे x-1। तो ये x-1 से कट होगा, ये x+1 से कट होगा, ये x+3 से कट होगा। तो पीछे हमारे पास जो बचे वो हम क्या बचे हमारे पास x-1। तो ये ही आपका क्या था, आंसर था। इसके साथ ही हमारी जो है स्मार्ट सिलेबस की एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह अब हम नई वीडियो जो है वो इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं 1.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।